स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है, सो चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन और आईएमओ की जो बुक होती है वो हमने कंप्लीट किया है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। सो पॉलिनोमियल्स का पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर में क्या है। ये एक वन शॉट का ही वीडियो होगा जो मैं पूरा ब्रीफ आपको कर लूँगी एंड देन वी विल स्विच ओवर टू जो क्वेश्चंस है वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले समझने के लिए ये समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स होता है, कोई भी कांस्टेंट होते हैं, फाई, वाई, वो सारे इंक्लूड करके क्या पढ़ते हैं, मतलब कोई पावर्स होते हैं जिसके होल नंबर्स के, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो भी पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल मतलब सबसे पहले तो आप ये समझो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5x लिख रही हूँ ना, तो 5x क्या होता है, 5x इज़ नथिंग बट वन टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर 5x प्लस 2 है तो मतलब दो टर्म्स हुए 1 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। टर्म्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके आगे जाएगा तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब डिग्रीज से समझ लो। डिग्रीज मतलब क्या, देखिए ये 5x है, ठीक है, ये फिर 5x² प्लस 2 है, 2x है, ठीक है, फिर ये 5x³ है प्लस 2x² है प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर कितना पावर है, 1 है, तो हाईएस्ट 1 है, तो जहाँ पे भी डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है, 2, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, यहाँ पे 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ओके, और जहाँ पे 4th डिग्री होती है तो 4 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, तो उस नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है, आपको पता नहीं होती। जैसे x है, x ले लो, y ले लो, z ले लो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में। फिर कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये जो 5 है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 और 2 है जो वो कांस्टेंट है। टर्म्स मतलब अगर ये दोनों में, ये देखिए ये 5x और 5 दो, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग टर्म्स होते हैं, लेकिन साइन उसके साथ जाएगी। जैसे 3x है तो प्लस 3x है तो उसमें साइन जाएगी उसके साथ। देखिए अब क्या है, अब दूसरा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, सपोज़ कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो आप, जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 1 ले लो, तो ये क्या है, ये p(x) है। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख दूँ, मतलब कि कोई भी वैल्यू लिख दो, सपोज़ a लिख देती हूँ, और वो अगर 0 आता है तो a क्या होता है, a इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p(x). ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं x = 1 लेती हूँ तो मैं p(1) करती हूँ तो क्या होगा, 3 × 1², मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, तो ये 3 - 2 - 1, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। 0 तो मतलब क्या हुआ, 1 इज़ द
ज़ीरो ऑफ दिस। अब ये ज़ीरोज़ को है ना आप रूट्स भी बोल सकते हो, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये रूट्स ज़ीरोज़ क्या होते हैं बेसिकली, जब आप ये पॉलिनोमियल सॉल्व करते हो, ठीक है, और जो x की वैल्यूज़ आती है वो। अब एक चीज़ याद रखो, पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यूज़ आएगी। तो अगर डिग्री 2 होती है तो x की 2 वैल्यूज़ आएगी, मतलब यहाँ पे देखिए x की क्या होगी, 2 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। अगर डिग्री मतलब डिपेंड्स ऑन डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो वैल्यू ऑफ x विल बी 1, अगर डिग्री 2 है तो 2 होगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 होगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो वो आप जब सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन से या तो और कोई मेथड से या तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके जब आप करोगे तब जाके ये आएगा। फाइन। सो रिमाइंडर थियरम है, ठीक है। रिमाइंडर थियरम का क्या होता है, जो बेसिकली हम मतलब अर्ली स्टैंडर्ड से हम जो सीख रहे वो है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, कोई एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैं 6 ले लेती हूँ एंड इट विल बी डिवाइड बाय 3। तो 6 3 3 2 ज़ा 6 एंड 0। तो इसको अगर मैं लिखूँगी तो कैसे, 6 इज इक्वल टू डिवाइज़र मतलब 3 इंटू कोशेंट मतलब 2, रिमाइंडर मतलब 0, ठीक है। अगर मैं 6 डिवाइड बाय 4 लिखती हूँ, फोर 1 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर इज 2, तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2। समझ में आया। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये नंबर्स में कर रहे थे, लेकिन अब हम पॉलिनोमियल्स में करेंगे। तो ये जो 6 है ना वो हमारा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है, ठीक है। फिर ये जो डिवाइज़र है ना वो g ऑफ x है, फिर कोशेंट को तो हम q ऑफ x ही लिखते हैं, और ये 2 जो है वो रिमाइंडर है। यहाँ पे p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x ये सारे क्या होंगे, ये सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा g ऑफ x जो है वो ऑब्वियसली कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी, क्योंकि वो ज़ीरो होगा तो क्या होगा, अगर मैं 6 डिवाइड बाई 0 कर लूँगी तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा टर्म, ठीक है। फिर ऑब्वियसली रिमाइंडर डिवाइज़र से कम ही होगा। और डिग्री, यहाँ पे हम डिग्री पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे आर एक्स में एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या ऐसा होगा डिग्री उसकी, ठीक है। और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स कम भी हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है पॉलिनोमियल की डिग्री के कंपैरिजन में, वरना तो फिर क्या होगा, आप है ना परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, डिवीजन ही नहीं कर पाओगे। ओके। सो अब आ रहा है ये फैक्टर थियरम, और फैक्टर थियरम में क्या होगा कि देखिए, अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 1 या तो उससे ज़्यादा, तो सपोज ए में ले लेती हूँ कोई भी रियल नंबर, सच डैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x सच डैट p ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लेती हूँ, कोई भी मतलब अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो भी आएगा, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1, तो 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1, ठीक है। तो मतलब x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 दोनों क्या हुए, दोनों फैक्टर हुए किसके, ये पॉलिनोमियल के p ऑफ x के। उसका मतलब क्या है, डेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1।
तो अगर मैं p ऑफ -1 फाइंड करती हूँ तो देखिए ये होगा 2 × -1, ठीक है। तो ये 3 -2 -1, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आ गया फैक्टर थ्योरम। इसके लास्ट पार्ट में अगर देखने जाओ तो सारी आइडेंटिटीज़ है इसके अंदर। अभी तक की आपने जो भी आइडेंटिटीज़ की है, डेट इज़ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, फिर a - b होल स्क्वायर किया है तो वो है a² - 2ab + b स्क्वायर। फिर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, a² - b स्क्वायर, तो मतलब a - b एंड a + b है। देन अब x + a, देखिए इसके अलावा भी अब दूसरी आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि x + y होल क्यूब, मतलब कि x³ + y³ + 3xy × x + y, फिर x - y होल क्यूब, मतलब कि जहाँ जहाँ आप लिखोगे वहाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर x³ - y³, मतलब कि देखिए x - y इंटू ब्रैकेट x² + xy + y², फिर x³ + y³, तो उसका मतलब पहले प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ओके। उसके बाद a + b + c होल स्क्वायर, मतलब कि a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। उसके बाद x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z इंटू ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz -zx, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि अगर ये चीज़ अगर ज़ीरो हो जाती है तो क्या होगा, x³ + y³ + z³ = क्या हो जाएगा, 3xyz, ठीक है। लेकिन इफ़ x + y + z = 0, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये इसका है ना, मैंने पॉलिनॉमियल्स मेरा डेली का जो है उसके अंदर भी है, तो आप वहाँ जाके भी आप देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हमें करनी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी IMO की जो बुक है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में मैं खुद ही कमेंट का आंसर दे रही हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और जैसे मैंने बोला है, मेरा एक शेड्यूल है, ठीक है, वो शेड्यूल के हिसाब से मैं जा रही हूँ। मेनवाइल अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके वीडियोज़ मैं सैटरडे को अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।